One Piece 1122 was absolutely peak. After 27 years, a silhouette of God, the myth, the legend, Joy Boy is finally here with his Nakama Emmett. A flashback जिसने इस चैप्टर को बना दिया द चैप्टर ऑफ द ईयर। और ये बस छोटी मोटी जो फ्लैशबैक हमारे सामने देखने को मिला, इसका वजन बहुत ज्यादा है। इसने बहुत सारे चीजें हमारे सामने रिवील कर दी। बहुत साल से जॉय बॉय को लेकर जो जायंट वाला एक थ्योरी चल रहा था ना, इसका भी जवाब हम लोगों को मिल चुका है। प्लस जॉय बॉय's हाकी रिलीजिंग वाज सो पावरफुल, उसने अपने हाकी से ईमो को बैक शॉट दे दिया। वाज लाइक अब चलो आज पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों को बहुत कुछ कवर करना है। हम लोग खोल के A to Z पूरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। प्लस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये A गेट आर्क यहाँ पर खत्म होने वाला है या फिर नहीं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाला है। नेक्स्ट वीक ब्रेक है तो हम लोग इस वाले चैप्टर के बारे में आराम से बातचीत कर सकता है। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर तो आज तुम लाइक बटन दबा रहे हो और चैनल पर न हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में घंटों से दबा के ऑल पे सेट कर दो। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो आरिगातो गोजाइमासु। लेट्स स्टार्ट विद दिस कवर। भाई ओडा सेंसे ने इस कवर के अंदर कुक किया भाई, एंड दैट वाज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम ओडा सेंसे टू माय हीरो एकेडमिया, बिकॉज़ आज एमएचए कंप्लीटली खत्म हो चुका है, जिसके बारे में मेरी वीडियो कल आएगी। बट फॉर नाउ आई लव द कवर, डिटेल्स बहुत बढ़िया है। Here as usual this chapter also starts with Vegapunk's message and people's reaction from all over the world। हम लोग देखते हैं वहां के लोग बोलते पूरी दुनिया का जो तकदीर है वो पायरेट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी वेगापंक ने बोल के रखा है पूरी दुनिया का तकदीर डिपेंड करता है उसके ऊपर जो वन पीस को ढूंढेगा। और इतना तो ऑब्वियस है, सारे के सारे पायरेट्स वन पीस को बहुत पहले से ढूंढने के लिए पागल है। अब यहाँ पर ये मैसेज ना दो अलग अलग जगह इशारा कर रहा है। नंबर 1 जो नॉर्मल लोग है वो पायरेट के ऊपर डिपेंड करेंगे, या फिर नंबर 2 नॉर्मल जो लोग है वो नेवी मरीन्स के ऊपर और भी ज्यादा प्रभाव डालेंगे, बिकॉज उनको पता है पूरी दुनिया पानी के नीचे डूबने वाली है। और ये पर सब लोगों को पता है वेगापंक एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा और उसका प्रेडिक्शन सच होगा फॉर श्योर। फॉर दैट रीजन हम लोगों ने देखा पायरेट्स बोलते हैं दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये सच है। तो चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं और वन पीस को ढूंढते हैं। एंड हियर नॉर्मल पीपल विल लाइक कि भाई ये पूरी दुनिया पानी के नीचे डूबने वाली है, अब तो मरीन्स नेवी वालों को कुछ करना ही पड़ेगा। अभी तक तो हम लोगों को पता है वेगापंक का जो मैसेज है ये इसी चैप्टर के अंदर खत्म हो चुका है, बिकॉज जो स्नेल है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। बट वेगापंक के लास्ट लाइन ने सब लोग को हिला दिया, जितने पायरेट्स है उन लोगों को मोटिवेट किया आगे आने के लिए, वन पीस को ढूंढने के लिए। और वेगापंक के मैसेज में ये क्लियर था कि पानी के नीचे एंशिएंट किंगडम डूबा है, तो इसलिए ऑब्वियस ज्यादातर लोग अभी पानी के नीचे छलांग लगाएंगे और पूरी दुनिया में एकदम से हल्ला मच जाएगा। फॉर एग्जांपल इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा प्रिजनर्स भी पागलों की तरह चिल्ला रहे थे कि चलो यार ऐसे भी ये दुनिया पानी के नीचे डूबने वाली है, सो इट्स अबाउट टाइम दैट वी पायरेट्स रन द शो। सो बेसिकली इसका इंपैक्ट बहुत ही भयंकर होने वाला है जो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। आगे हम लोग देखते कोबी अस्पताल में, और कोबी वेगापंक का ये लाइन सुनने के बाद उसको अपने बचपन की बात याद आ गई विद लूफी, जहां पर लूफी ने उसको बोला था वो बनना चाहता है द किंग ऑफ पायरेट्स, वो ढूंढना चाहता है वन पीस को। और कोबी इसको याद करने के बाद वो सिंह मुझे लूफी को रोकना ही पड़ेगा उसके सपने को पूरा करने से। Yo bro, please tell me this is a joke। ना bro, it can't be real। कोबी को कुछ टाइम पहले ब्लैक बियर्ड वालों ने गैंग बैंग करके अस्पताल में भेज दिया, and now he is saying this। चलो यहाँ पर मैं कोबी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, but I think it's too early for कोबी to stop Luffy। But again I know right, ओडा सेंसे कुछ करने वाले हैं for sure, because हम लोगों को पता है from the very beginning हम लोग को दिखाया गया लूफी के ऑपोजिट में कोबी रहने वाला है, और दोनों का रास्ता डिफरेंट है, एक पायरेट है एक नेवी में है। तो फाइनल सागा में हम लोग लूफी वर्सेस कोबी भी देखने वाले हैं, एंड ये बैटल थोड़ा बहुत इमोशनल रहने वाला है। You know, it will bring back to those old मेमोरीज। इन सब के बाद आगे हम लोग देखते हैं बग्गी समा को। बग्गी अपने आर्मी के साथ था और बग्गी एक बड़ी स्पीच देता है। बग्गी बोलता है तुम बेवकूफ हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये मेरा दुनिया है। और ये सुनकर सारे के सारे फॉलोअर्स एकदम शॉक हो गए, बग्गी ये क्या बोल रहा है। बट बग्गी आगे बोलता है ऐसा मत बोलो कि ये मेरा दुनिया है, ऐसा बोलो कि ये हमारा दुनिया है। एंड एवरीवन वाज लाइक ओह माय गॉड, दैट्स आवर चेयरमैन बग्गी। बग्गी का कितना बड़ा है ऑफ कोर्स दिल। आगे हम लोग देखते हैं ब्लैक बियर्ड की क्रूमेट्स कैटरीना देवन एंड वैन ऑगर को। वो दोनों कैरिबो को लेके हाचिनोजो आइलैंड पे जा रहे थे ब्लैक बियर्ड के पास, और उसी टाइम वो लोग स्नेल के थ्रू ब्लैक बियर्ड के साथ बात कर रहे थे। कैटरीना बोलते हैं टिच इसके साथ हम लोग क्या करें, क्या हम इसको मार दे। बट कैरिबो बोलते हैं मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारा काम आएगा। तो ये सुन के ब्लैक बियर्ड बोलते हैं कि उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं खुद सुनता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर बढ़िया है तो सही, अगर नहीं है तो मैं उसको खुद मार दूंगा। और मेरे भाइयों ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करने वाला है फ्यूचर में, बिकॉज कैरिबो हमारे साथ फिशमैन आइलैंड पे था जहाँ पर एक एंशिएंट वेपन है पोसेइडन, उसके बारे में उसको सब कुछ पता है। प्लस कैरिबो हमारे साथ वानो में भी था जहाँ पर एक और एंशिएंट वेपन है। तो हियर कैरिबो हमारे साथ बहुत टाइम तक इस जर्नी पर था, एंड ही नोज अबाउट सो मेनी थिंग्स जो ऑफ कोर्स दुनिया के लिए खतरा है। एंड नाउ ही इज गोइंग टू ब्लैक बियर्ड टू गिव हिम सम इंफॉर्मेशन। रिवील तो नहीं किया गया कि क्या है, बट आई एम श्योर इट्स ऑल अबाउट एंशिएंट वेपन। तो मेरे भाई हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ब्लैक बियर्ड का नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जो मैडम कैटरीना को देख रहा हूँ, ये मैडम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। इन सब के बाद हम लोग फिर से वेगापंक को देखते हैं और वो बोलता है दिस
इज द ट्रूथ, ये सच है। और नेक्स्ट वर्ड वेगापंक बोलता है जॉय बॉय, और उसी टाइम में वर्क्यूरी जाके एमेथ को अटैक करता है और उसके अंदर जो स्नेल था वो एकदम टूट जाता है और ये ब्रॉडकास्टिंग यहीं पर रुक जाता है। तो हियर वेगापंक वाज ट्राइंग टू से समथिंग अबाउट जॉय बॉय, बस ये नाम मेंशन किया जॉय बॉय और ये ब्रॉडकास्टिंग परमानेंटली यहाँ पर खत्म हो चुका है। बाकी मैं चाहता हूँ तुम लोग कमेंट बताओ कि यार वेगापंक क्या बोलने की कोशिश कर रहा था अबाउट जॉय बॉय। देखते हैं किसका प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। और आगे हम लोग देखते हैं एमेथ बोलता है आई एम सॉरी जॉय बॉय। लूफी शॉक हो जाता है बट एमेथ बोलता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। एमेथ बोलता है मुझे पता है कि ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि तुम अभी भी जिंदा हो। और ये सुन के लूफी बोलता है क्या तुम गलती से मुझे कोई और समझ रहे हो? बट एमेथ बोलता है तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो और तुम्हारी शक्ल मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया फील करवा रहा है। आगे एमेथ बोलता है आई होप जॉय बॉय मुझे माफ कर देगा। और आगे एक खतरनाक डबल स्प्लिट पेज में हम लोग देखते हैं जुपिटर, वर्क्यूरी एंड नोस जीरो तीनों एक साथ मिलके जायंट शिप और 1000 सैनिक के ऊपर हमला करने वाला होता है। और तब भी एमेथ बोलता है आई फेल टू मेक हिम किंग, मैं जॉय बॉय को किंग बना नहीं पाया। और ये सुनकर लूफी शॉक हो जाता है कि किंग, और तभी एमेथ लूफी का नाम पूछता है और लूफी बोलता है मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं बनने जा रहा हूँ द पायरेट किंग। और एमेथ लूफी का नाम सुनने के बाद वो लाइक डी, इसके नाम में भी डी। फिर एमेथ अपने अंदर जो नॉट है उसको जोर से खींचता है और हम लोग देखते हैं उसके अंदर से एक खतरनाक कॉन्क्यूरर हाकी आता है, जो देख के लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है कॉन्क्यूरर हाकी। और एमेथ लूफी को बोलता है थैंक यू मुझे ये नॉस्टैल्जिया रिदम फिर से सुनाने के लिए। और आगे जो खतरनाक हाकी हम लोग देखते हैं ब्रो, दैट वाज इनसेन। ये हाकी का लेवल ही अलग था, इसका ऑरा ही अलग था। इस हाकी ने पूरी स्काई को स्प्लिट करके रखा है। आगे वहां पर जितने मरीन्स है सारे के सारे मरीन्स बेहोश होने लगता है। वहां पर वाइस एडमिरल्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी स्टैंड करने में। इस हाकी ने जितने एल्डर्स है सारे के सारे एल्डर्स को फोर्सफुली पुश बैक कर दिया। पूरे वन पीस एनिमे के अंदर दिस इज द मोस्ट पावरफुल हाकी, जिसने सारे के सारे गोरोसेई को धकेल के अपने रूम में वापस लेकर गया। आगे हम लोग देखते हैं सारे के सारे एल्डर्स मर्जियो के रूम में पहुंचता है और वहां पर ऑलरेडी मार्स बैठा था। मार्स को देख के लग रहा था कि वाज लाइक मेरे को तो पहले ही पेल के यहाँ पर भेज दिया, अभी तुम लोगों का स्वागत है। बट जोक्स अपार्ट ये पैनल मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इन सब के बाद आगे हम लोग देखते हैं इमू समा एकदम से कांपने लगता है और इमू का सर्वेंट उसके सामने आके बोलता है इमू समा क्या हुआ है? इमू वाज नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड, इमू वाज कंप्लीटली शेकिंग एंड ही और शी वाज सेइंग अ जॉय बॉय। मतलब समझ रहे हो ये हाकी इतना ज्यादा पावरफुल था कि इमू को हिला दिया। इवन तो इमू वहां पर मौजूद नहीं था बट स्टिल जो जॉय बॉय का ऑरा है वो इमू ने यहाँ से बैठ के फील किया एंड दिस हाकी वाज इनफ टू ब्रिंग इमू टू नील एंड इट हैज बीन 8 to 900 years की जॉय बॉय मर चुका और इतने टाइम बाद भी जॉय बॉय हाकी वाज इनफ टू स्केयर इमू समा। इमू के अंदर ये जॉय बॉय का डर मेरे को देख के बहुत ही अच्छा लगा। जस्ट इमेजिन बैक देन 800 साल पहले जॉय बॉय कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अभी भी उसके हाकी से इमू समा कांपने लगता है। एंड हियर नो वंडर जॉय बॉय के साथ फाइट करने के लिए अकेले इमू समा वाज नॉट इनफ कि 800 साल पहले एंशिएंट टाइम में जॉय बॉय के अगेंस्ट 20 ग्रेट किंगडम्स एक साथ फाइट करने के लिए गए। यस ब्रो, जॉय बॉय वाज दैट स्ट्रॉन्ग मैन। इस चैप्टर के थ्रू हम लोगों को पता चल रहा है जॉय बॉय एक्चुअली में कैसा कैरेक्टर था, उसका पावर लेवल कैसा था। बट अब ये सारी चीजों को छोड़ के भी ना मेरे को समझ में आ रहा है कि इमू का सर्वेंट ये एक्चुअली में है कौन। बिकॉज हम लोगों को लग रहा था कि इमू वहां पर अकेली है बट नहीं, देयर इज अ मिस्टीरियस मेड या फिर असिस्टेंट जो इमू के साथ है। क्यों ना हम लोगों को पता है इमू सपोज्ड टू बी कंप्लीट सीक्रेट टू एवरीवन बट द एल्डर्स। बट ये पर एल्डर्स को छोड़ के भी देयर इज समवन जिसको इमू के बारे में पता है, जो सबसे ज्यादा इमू का क्लोज है, उसका असिस्टेंट, उसका मेड है। अब मेरे भाई ये सोचने वाली बात है। प्लस जॉय बॉय का आगे देखने के बाद इमू का जो रिएक्शन है, ये जॉय बॉय बोल के चिल्ला के उठा, यहाँ से क्लियर हो जाता है 100% की इमू बैक देन पुराने टाइम से बिलोंग करता है। प्लस उसका जो मेड है शायद वो भी पुराने टाइम से बिलोंग करता है। एंड आई डोंट थिंक कि इमू इज ए गाय, मेरे को लगता है इमू इज ए गर्ल। देखिए पर छोटा सा पॉइंट जो शायद तुम लोगों ने मिस कर दिया, एमेथ ने जो नोट को खींच के हाकी को रिलीज किया ना, ये जॉय बॉय का बटरफ्लाई नोट है। मतलब बटरफ्लाई शेप है जिसको बोला जाता है बटरफ्लाई नोट, और इसको सेलर्स एंड क्लाइंबर्स यूज करते थे। एंड इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग, जब एमेथ ने इस बटरफ्लाई नोट को रिलीज किया और हाकी बाहर आया तब इमू ने रिएक्ट किया। और हमको पता है इमू को हम लोगों ने हमेशा बटरफ्लाई के साथ देखा है ब्रो। यहाँ पर एक बढ़िया कनेक्शन बनाते हैं। तो इट्स सिंपल दैट नोट वाज एक्चुअली अ मैसेज फॉर इमू समा। आगे इन सब के बाद हम लोग देखते हैं हमारा 1000 सनी सक्सेसफुली लैंड कर लिया है और जायंट शिप भी रेडी है और हम लोग रवाना करने के लिए तैयार है। मतलब यहाँ से हम लोग रवाना ऑलरेडी कर भी दिया है। सो इज इट द एंड ऑफ एगेट आर्क? इसके बारे में आगे बात करेंगे बट इससे पहले लेट्स टॉक अबाउट आगे क्या हुआ है। आगे हम लोगों ने देखा एगेट में एमेथ खड़ा और एमेथ के सामने सैटर्न है। यस, सैटर्न कंप्लीटली हील हो चुका है और वापस गोरोसेई के रूम में नहीं गया, उसके सामने खड़ा है। और तभी जाके हम लोग
देखते हैं एक फ्लैशबैक जहां पर अमित और जॉय बॉय होता है। जॉय बॉय अमित को बोलता है, अमित सुनो हमारे हाथ में टाइम है। अमित बोलता है किसका टाइम? जॉय बॉय बोलता है मैं अपना सबसे पावरफुल हाकी गैदर करूंगा और उसको तुम्हारे अंदर सील करूंगा। क्यों ना तुम मेरे से बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक जीने वाले हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं हूँ। जॉय बॉय अमित को बोलता है एट सम पॉइंट तुम खतरे में पड़ सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम किसी को बचाना भी चाहो। जब ऐसा टाइम आएगा तुम बस इस नॉट को जोर से खींचना। और हमको पता है नॉट को खींचने के साथ साथ जॉय बॉय का मोस्ट पावरफुल हाकी रिलीज हो जाएगा। तो ये सब सुन के अमित जॉय बॉय को बोलता है इसका मतलब जब सही टाइम आएगा तुम स्टिल मेरे साथ रहोगे मेरी मदद करने के लिए, राइट? आगे जॉय बॉय बोलता है यस तुमने सही समझा, जब ऐसा होगा मैं पास्ट से तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए, जस्ट लाइक ऑलवेज, हमेशा की तरह। यहाँ से हम लोग को पता चलता है जॉय बॉय हमेशा से अमित को प्रोटेक्ट करता हुआ आया। आगे अमित ये सब सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है और जॉय बॉय को बोलता है अभी मैटर नहीं करता है अगर तुम मर भी जाओ तो, बिकॉज तुम हमेशा मेरे साथ मेरा एक पार्ट बन के रहने वाले हो, हमेशा मतलब एजेस एंड एजेस। बट जॉय बॉय बोलता है अरे भाई रुक जा, ऐसा नहीं होने वाला कि मैं हमेशा तेरे साथ एजेस तक रहूंगा। लास्ट में अमित बोलता है आई होप मैं कभी अकेले नहीं पड़ जाऊंगा। और उसके लास्ट स्माइल के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड मे बी दिस इज द एंड फॉर अमित एंड दैट वाज एक्चुअली सैड, बट ट्रस्ट में मेरे भाई जो सैडनेस है, ये जो स्टोरी तुम लोगों ने देखा छोटू मोटू सा जॉय बॉय एंड अमित को लेके, ये जो फ्रेंडशिप वाला लाइन तुम लोगों ने सुना कि जॉय बॉय हमेशा अमित को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये तुम लोग अभी उतना ज्यादा फील नहीं कर पाओगे। बट जब जॉय बॉय का पूरा स्टोरी हमारे सामने रिवील हो जाएगी, अमित और जॉय बॉय का कनेक्शन अच्छे से देख लेंगे, तब हम लोग इस वाले चैप्टर को याद करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। बिकॉज दिस इज वेयर जॉय बॉय हेल्प्ड अमित फॉर द वेरी लास्ट टाइम एंड दिस इज वेयर अमित गेट्स लोनली एंड डाइड। अब ये चैप्टर तो यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, अभी कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉय बॉय सिलुएट है, जहां पर हम लोग देखते हैं जॉय बॉय का एक पैर और एक हाथ नकली है। वन ऑफ हिज लेग मे बी इज मेड आउट ऑफ वुड और उसका एक हाथ शायद रोबोटिक कोई मैकेनिज्म से बनाया गया। क्या जॉय बॉय वही पायरेट है जिसके बारे में 2007 के इंटरव्यू में ओडा सेंसेई ने बात किया कि वन पीस के फाइनल फीस में एक आई पैच पायरेट आएगा, मतलब जिसकी आंखों में एक पट्टी होगी और उस कैरेक्टर को ड्रॉ करने के लिए मेरे हाथों में खुजली होती है। मे बी ऐसा हो सकता है नाउ इज द टाइम कि ये पायरेट जॉय बॉय है जिसके आंखों में शायद एक आई पैच है, क्योंकि जॉय बॉय को देख के लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। बिकॉज हम लोग इतने टाइम से इमेजिन कर रहे थे कि जॉय बॉय इज लाइक कंप्लीटली ह्यूमन, हाथ पैर सब कुछ नॉर्मल है, बट नहीं, मोस्ट लाइकली वन ऑफ जॉय बॉयज लेग इज मेड आउट ऑफ फूड और एक हाथ क्लियरली दिख रहा है कि रोबोटिक कुछ मैकेनिज्म से बनाया गया है। तो यहाँ से पॉसिबल हो सकता है मे बी जॉय बॉय लॉस्ट वन ऑफ हिज आई और उससे आंखों में एक पट्टी भी हो। यहाँ पर चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और इतना हम लोग को वेगापंक ने ऑलरेडी बता दिया जॉय बॉय इज द फर्स्ट वन टू बी एवर कॉल्ड ए पायरेट। और हम लोग को इतना पता है फर्स्ट एवर पायरेट का एक हाथ और एक पैर ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन में था और उसकी आंखों में एक पट्टी थी। चलो अभी तो सब कुछ सेम हो रहा है, बाकी फ्यूचर में देखते हैं ओडा सेंसेई क्या करता है। बाकी इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन भी कमेंट पे दे सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉय बॉय बीइंग अ जायंट। एक थ्योरी चल रहा था, बट अभी यहाँ से देख के नहीं लग रहा है कि जॉय बॉय एक जायंट था, नहीं भाई, बट इट कुड बी पॉसिबल जॉय बॉय वाज अ बकिनियर। ये पैनल देखने के बाद हम लोगों को नहीं लगता है कि जॉय बॉय एक नॉर्मल साइज्ड है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है अमित के साथ लूफी का साइज कैसा है। लूफी एकदम छोटू मोटू सा है उसके सामने, बट जब हम लोगों ने जॉय बॉय को अमित के साथ देखा एटलीस्ट ही वाज सो बिग, ऑब्वियसली एज बिग एज द साइज ऑफ अमित्स हॉर्न, जो देख के क्लियरली हम लोगों को पता चल रहा है कि या भाई तो इट्स क्लियर जॉय बॉय कोई जायंट नहीं था, बट इट मे बी पॉसिबल कि जॉय बॉय वाज अ बकिनियर। अब हमारे सामने एक भी पॉइंट आता है इमू सामा के पास जो स्ट्रॉ हैट है, क्या ये जॉय बॉय का स्ट्रॉ हैट है? देखो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्यों ना इमू सामा के पास जो हेड हम लोगों ने देखा वो कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है मेरे को। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये जॉय बॉय का ही है और उसको हम लोग बहुत ही ज्यादा दूर से देख रहे हैं, इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि हेड उसको फिट नहीं आएगा। बट अगर ये स्ट्रॉ हेड जॉय बॉय का नहीं होगा तो मे बी इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम जॉय बॉय टू पोसेइडन। या तुमने सही सुना, ऐसा हो सकता है। और हम लोगों को पता है जॉय बॉय के साथ फिशमैन आइलैंड का कनेक्शन था ब्रो, और ऐसा होते हुए हम लोगों ने ऑलरेडी एनिमे के अंदर देख के रखा है ब्रो। एस ने और जूनियर को एक हेड गिफ्ट किया था, बिकॉज ओर्स जूनियर बहुत ही ज्यादा बड़ा था एंड एस वाज सेइंग तुम बहुत ही बड़े और सन से प्रोटेक्ट करने के लिए हेड तुम्हारा काम आएगा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। और इतना हम लोग को ऑलरेडी पता है पोसेइडन भी साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो मे बी दिस स्ट्रॉ हेड वाज गिफ्ट फ्रॉम जॉय बॉय टू पोसेइडन। या फिर ऐसा भी हो सकता है जॉय बॉय ने इस हेड को अमित के लिए बनाया, बिकॉज उनका बॉन्डिंग बहुत ही बढ़िया है एंड जॉय बॉय अमित को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सबसे पावरफुल हाकी उसके अंदर सील करके रखा था। तो यहाँ से पता चलता है अमित जॉय बॉय का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। तो या ऐसा हो सकता है, बाकी तुम लोग इसके बारे में अपना ओपिनियन दे सकते हो। प्लस जॉय बॉय जिस जगह पे खड़ा है ना, ये देख के लग रहा है कि
पिलर है। ऐसा ही पिलर हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है जो आइलैंड के अंदर। एक दुनिया से बहुत सारे पिलर्स हम लोगों ने जो आर्क में देखा है। तो मेरे भाई ऐसा हो सकता है जॉय बॉय और एमेथ जहां पर बातचीत कर रहा है दैट्स जो आइलैंड, जिसको जुनेशा कैरी कर रहा है। और ये सबसे ज्यादा सेंस बनाता है बिकॉज हमको पता है जुनेशा भी जॉय बॉय के साथ था एंड ही इज फ्रॉम 800 ईयर्स अगो। जुनेशा भी जॉय बॉय से माफी मांग रहा था और जैसे एमेथ ने बोला माफी मांगने के पीछे द रीजन इज उन लोगों ने जॉय बॉय को किंग बना नहीं पाया। तो यहाँ से ऐसा हो सकता है यहाँ पर हम लोगों ने बस जॉय बॉय और एमेथ को नहीं देखा, साथ में यहाँ पर जुनेशा भी है जिसके ऊपर जॉय बॉय और एमेथ है। और एमेथ और जुनेशा के सॉरी बोलने के पीछे भी रीजन हमारे सामने आ चुका है। वो लोग जॉय बॉय को किंग बना नहीं पाए। बट किंग से क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? किंग ऑफ पायरेट या फिर किंग ऑफ एंशिएंट किंगडम या फिर किंग ऑफ द वर्ल्ड? मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पर पायरेट की बात चल रही है बिकॉज दैट वाज अ लॉन्ग एगो। पायरेट इरा वो स्टार्ट हुआ था एंड जॉय बॉय वाज द फर्स्ट एवर पायरेट। तो इट्स ऑब्वियस कि पायरेट किंग की बात नहीं चल रही थी यहाँ पर। मे बी इट वाज ऑल अबाउट द किंग ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर शायद एमेथ, जुनेशा और बहुत सारे अलग अलग लोग मिलकर शायद जॉय बॉय को पूरी दुनिया का किंग बनाना चाहते थे। सो इट इज पॉसिबल दैट जॉय बॉय मे हैव वांटेड टू बी द किंग एंड सिट ऑन द थ्रोन वेयर ईमो इज सिटिंग राइट नाउ। बट ईमो एंड जॉय बॉय के बीच में फर्क ये है कि ईमो सारे चीजों को केस्ड करके रखता है बट जॉय बॉय किंग बन के सब लोग को आजाद करने के बारे में सोच रहा था। जैसे लूफी ने बोल के रखा है पायरेट किंग इज जस्ट द फ्रीएस्ट मैन ऑन द सी। नो वंडर बोथ जॉय बॉय एंड लूफी ने अपने निका फ्रूट को अवेकन किया, द डेविल फ्रूट ऑफ फ्रीडम। एंड हियर जॉय बॉय बीइंग द किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड लूफी बीइंग द पायरेट किंग, दोनों चीज एक ही साथ एक ही चैप्टर के अंदर प्रेजेंट किया गया। एमेथ लूफी से माफी मांगने के बाद ही लूफी ने बोला मैं बनने जा रहा हूं द पायरेट किंग। एंड हियर द जॉय बॉय जिसको बनना चाहिए था द किंग ऑफ द वर्ल्ड, उसने हिडन किंग ऑफ द वर्ल्ड ईमो को हिला दिया हुआ एकदम से एंड सारे गुर्से को मरीजू में वापस धकेल दिया। मैन द एंटायर चैप्टर एंड द पैरेलल जो ओडा सेंसे ड्रॉ कर रहा है यहाँ पर लूफी एंड जॉय बॉय के बीच में, दैट्स सो गुड भाई। एंड डोंट फॉरगेट जॉय बॉय के फ्लैशबैक का शायद हम लोगों ने 1% नहीं देखा यहाँ पर। यहाँ से जॉय बॉय कैरेक्टर हमारा फेवरेट हो रहा है राइट। एंड यहाँ पर एक और चीज शायद तुम लोगों ने मिस कर दिया एंड दैट इज एमेथ के हाथ में ये क्रॉस वाला साइन। कुछ याद आ रहा है या फिर नहीं मेरे भाई? दिस इज द साइन ऑफ फ्रेंडशिप जिसको हम लोगों ने आरावस्था में अप्लाई करते हुए देखा था ब्रो, जहाँ पर बॉन्ड क्ले की वजह से सब लोगों ने अपने हाथों पर ये साइन बना लिया था और बाद में जाके ये बन गया था सिंबल ऑफ देयर फ्रेंडशिप एज ए ग्रुप विद विवी। और ओडा सेंसे ने फ्रेंडशिप के सिंबल को यहाँ पर भी डाल दिया है विद जॉय बॉय एंड एमेथ। प्लस जॉय बॉय का नॉट है ना, इसको भी पहले फोर शैडो करके रखा था नामी के सिनारियो में, जहां पर नामी नॉट के अंदर विंड को कैरी कर रही थी और उसको खोलने के बाद एक खतरनाक विंड आती है। और यहाँ पर सेम कंसेप्ट बहुत पहले जॉय बॉय ने यूज करके रखा है। तो जितने लोग पूछ रहे थे ये कैसे पॉसिबल है, ये सडनली होगा, ये सडनली नहीं हुआ, इसको बहुत पहले से हाईलाइट किया गया, हम लोगों ने नोटिस नहीं किया ब्रो। तो आई होप मेरे इस चैप्टर के अंदर जितना सब कुछ हुआ सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। जॉय बॉय बीइंग अ जायंट बकनियर, जॉय बॉय का फ्रेंड एमेथ, नॉट हाथ में फ्रेंडशिप का साइन, जॉय बॉय को देख के ईमो का कांपना एंड जॉय बॉय का जो आइलैंड में होना मतलब जुनेशा के ऊपर होना। और एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देता हूँ, जब लूफी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुनेशा के ऊपर मतलब जो आइलैंड में गया था तब लूफी ने ये पोज लिया था और ये सेम पोज हम लोग यहाँ पर जॉय बॉय को लेते हुए देख रहा है एंड दैट्स अ फोरशैडोइंग ब्रो। आई डोंट नो व्हाई माय गट्स टेलिंग मी कि हाँ जॉय बॉय 100% जो आइलैंड में ही है जिसको जुनेशा कैरी कर रहा है। प्लस इन सब के बाद जितने गुरुसे है इतने स्ट्रॉन्ग हाकी से जब वापस पुश बैक हो गए, इसके पीछे कुछ स्पेशल रीजन नहीं है, इसके पीछे रीजन है सिंपल कि हाकी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ना बॉनी लूफी दोनों ने एक साथ मिलकर जब मार्स को मारा, मार्स भी वहां पर चला गया था, बहुत पहले से उन लोगों का वेट कर रहा था। हम लोगों को पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर लूफी को और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने हाकी के ऊपर, अपने पावर के ऊपर, सो दैट जॉय बॉय की तरह हमारा लूफी भी कुछ कर पाए एंड परमानेंट डैमेज दे पाए गुरुसे को। चलो अभी के लिए चैप्टर तो यही तक था। जितने लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि भाई ये एगेट यहाँ पर खत्म होने वाला, मैं बोलूंगा दोबारा सोच लो क्यों ना। एगेट में अभी सैटर्न है, किजारू है, सेंतो मारू है, योर्क वहां पर है, काको वहां पर है, स्टर्सी वहां पर है, लुच्ची वहां पर है, सेंतो वहां पर है, द नेवी वहां पर है, प्लस सारे के सारे सीपी एजेंट्स भी वहां पर मौजूद है ब्रो। और वन पीस के एडिटर ने बोला था एगेट खत्म होने वाले खतरनाक इंसिडेंट के साथ जिसके अंदर एक प्लॉट ट्विस्ट आएगा, बहुत ही बड़ा प्लॉट। अगर मैं ये रिवील करूंगा तो मेरे को वो लोग काम से निकाल देंगे। उनके स्टेटमेंट के हिसाब से वो बिग प्लॉट अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से दैट कि एगेट यहाँ पर खत्म होने वाला है। चलो देखते आगे क्या होता है। नेक्स्ट वीक तो ब्रेक है, थोड़ा थ्योरी वीडियो वगैरह लेकर आएंगे और ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। मैंने ट्राई किया सारे के सारे डिटेल्स कवर करने के लिए। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को वीडियो कैसी लगी और अपना ओपिनियन कमेंट पे जरूर देना। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो हमेशा की तरह 10,000 लाइक से ही मैं कंप्लीट करा दो। और मेरे भाई चैनल पर ना हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एवरी फ्राइडे तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई हमेशा वन पीस कंटेंट लाता है। चलो मन करे तो इंस्टाग्राम पे आ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।